नमस्कार दोस्तों, मैं संजय बेडिया गिरगांवकर। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने एक पिटारा खोला है चुनावी फंड का, उसकी आंच महाराष्ट्र तक पहुंच रही है। एक कंपनी है टोरेंट पावर लिमिटेड और इनके चेयरमैन हैं सुधीर मेहता। पावर जनरेट बिजली का काम, बिजली सप्लाई का काम है। बहुत बड़ी कंपनी है। सुनने में ऐसे आ रहा है कि नरेंद्र मोदी जी के बड़े अच्छे मित्र हैं, अंबानी जी के अच्छे मित्र हैं और आज के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के भी बहुत अच्छे मित्र हैं। इन्होंने 7 मई 2014 से 10 मई 2014 तक 14.9 करोड़, मतलब 15 करोड़ समझिए आप, के बॉन्ड परचेज किए। कुल इन्होंने 14 से 24 तक 185 करोड़ रुपए के बॉन्ड परचेज किए और सुधीर मेहता साहब पर प्रॉपर्टी टैक्स बकाया था। 27 मई 2019 को सरकार ने एक निर्णय लिया। एक अधिसूचना जाहिर की। तत्कालीन मुख्यमंत्री थे देवेंद्र भाई फडणवीस। इन पर 285 करोड़ का एक टैक्स था, प्रॉपर्टी टैक्स, जिसमें इंटरेस्ट पेनल्टी लगाकर 285 CR होता था। और 27 मई 2019 को सरकार ने अधिसूचना जाहिर कर भिवंडी नगर पालिका से कहा कि इनका टैक्स नहीं वसूलना चाहिए, इनका टैक्स माफ करना चाहिए, इसलिए कि अगर हमने इनसे टैक्स लिया तो बिजली के दरों में बढ़ोतरी हो जाएगी और इसका खर्चा आम जनता पर आएगा। और वो 285 करोड़ रुपए का टैक्स देवेंद्र भाई ने माफ कर दिया। भिवंडी नगर पालिका ने क्या करती? सीएम का आदेश था, मानना ही पड़ा। मित्रों, मैं देवेंद्र भाई से कहना चाहता हूं कि हम भारतीय जनता पार्टी के अंदर 30-30, 35-35 साल हमने काम किया। देवेंद्र भाई, आप तो चर्चगेट की ऑफिस में मेरे बाद आने लगे, जब तक तो नागपुर में रहते थे। कभी किसी कार्यकर्ता का कोई टैक्स माफ करवाया? आपको पता है, आम लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स का जो लेटर मिलता है, 10,000 15,000 का कोई टैक्स होता है किसी के घर का, तो उस लेटर में लिखा जाता है 24 घंटे के अंदर टैक्स भर दो वरना एक्शन लेंगे। आप सिर्फ बिजनेसमैन सुधीर मेहता जी का आपने इतना बड़ा टैक्स माफ करवा दिया और सारा भार भिवंडी नगर पालिका पे गिर गया। क्या आपने कभी आपकी भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता के बारे में ऐसा सोचा? नहीं।
आपको समय ही नहीं था सोचने का। आप चांडाल चौकड़ी में घिरे हुए हैं। एक है गिरीश महाजन, एक मंगल प्रभात लोढ़ा, एक समीर वानखेड़े, और वो आपका एक पहले पीएस था ना जो अभी एमएलए हो गया वो। और आप किसी की नहीं सुनते। खैर, महाराष्ट्र तक आँच आई और मुझे इसकी जानकारी हुई तो मुझे लगा मैं बेबाकी से इस विषय को उठाता हूँ, और मैंने ये विषय को आप लोगों के सामने रखा। अच्छा लगे क्लिक करिएगा, लाइक करिएगा, फॉरवर्ड करिएगा। और डरते हैं तो ठीक है, ऐसे ही चलेगा, पर पाप का घड़ा कभी न कभी तो फूटेगा। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।